Hello everyone, welcome to study UPSC PSC with Shan. See, ये सिक्स्थ सेशन है 5 MCQ 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के. So let's start today's discussion. Consider the following statements regarding heat budget of Earth. तो पहले हम heat budget को समझेंगे, then we'll solve this MCQ. See, Earth as a whole heat को neither accumulate करता है nor lose करता है. It just maintain its temperature. राइट अर्थ सिर्फ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है. तो ये टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है? सी, हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. जो इनकमिंग हीट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ये इक्वल्स टू जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेडिएट बैक हो रहा है, ये क्या होता है, इक्वल होता है. अगर 100% इनकमिंग सोलर रेडिएशन है अर्थ पर आ रहा है तो ये 100% क्या होगा, ये लॉस्ट भी होगा. ये हम डिटेल में आगे देखेंगे. सी, 100% सोलर एनर्जी आ रहा है सन से इन द फॉर्म ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जिसे हम शॉर्ट वेव रेडिएशन भी कहते हैं. एंड जब ये एनर्जी अर्थ पर आएगा तब कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स पर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, स्कैटर होगा एंड कुछ एब्जॉर्व होगा. तो ये 100% में से ये जो रिफ्लेक्ट होगा इसका परसेंटेज कितना है, 35%. एंड ये 35% रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा इवन अर्थ के सरफेस पर आने से पहले. एंड इसको हम क्या कहते हैं, एल्बेडो ऑफ अर्थ, मतलब रिफ्लेक्टेड बैक. सो टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर कितना है, 65%. 100 में से 35 गया, 65 अभी रह गया. सो इन 65 में से क्या होता है, 14% रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम सन, ओके, एंड रिमेनिंग 51% रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम सन. 65 में से 14 चला गया तो कितना रह गया, 51%. ओके, सो एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ कितना है, 51%. सो जो 51% एब्जॉर्व किया था अर्थ के सरफेस ने, वो 51% अभी अर्थ के सरफेस रेडिएट बैक और रिलीज करेगा. एंड इस रेडिएशन को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं और लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं. इनकमिंग को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, एंड जो जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशन. अब इन 51% में से क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई एटमॉस्फेयर. फॉर एग्जाम्पल ये रहा अर्थ के सरफेस, यहाँ से लॉन्ग वेव जा रहा है, कितना, 51%. इन 51% में से 34% कौन रिसीव करेगा, 34% एटमॉस्फेयर रिसीव करेगा, राइट. एंड रिमेनिंग 17% क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज बाय अर्थ डायरेक्टली इनटू स्पेस, मतलब ये 71% सीधा स्पेस पर जाएगा एंड 34% एटमॉस्फेयर रिसीव करेगा. बाद में ये 34% भी एटमॉस्फेयर रिलीज करेगा. ओके, ये हम देखेंगे आगे. सो हीट बजट ऑफ द एटमॉस्फेयर को अगर हम देखें, एनर्जी रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम सन, जैसे हमने पहले देखा था, 65% में से 14% क्या होता है, एटमॉस्फेयर रिसीव करते हैं. एंड एटमॉस्फेयर के कौन कौन रिसीव करता है, डस्ट पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर पर, फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस भी है. सो हीट रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम सन 14% एंड हीट रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस कितना है, 34%. टोटल एटमॉस्फेयर टोटल कितना परसेंटेज एटमॉस्फेयर रिसीव करता है, 48% एनर्जी. सो टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय एटमॉस्फेयर 48%. ओके, सो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रहा है कि एटमॉस्फेयर ज़्यादा एनर्जी कहाँ से रिसीव कर रहा है, अर्थ के सरफेस से इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. एंड बाद में ये भी 48% एटमॉस्फेयर क्या करता है, रिलीज करता है. तो ऐसे ही क्या होता है, अर्थ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है. अब हम क्या करेंगे, उस MCQ को सॉल्व करेंगे. सी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द अर्थ एज ए होल डज नॉट एक्यूमुलेट और लूज इट. यस, क्योंकि अर्थ अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट. Roughly 35% of the light energy is reflected back to space even before the reaching the Earth's surface. जिसे हम क्या कहते हैं, एल्बेडो कहते हैं इसे, जो रिफ्लेक्ट बैक हो गया. तो इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. यहाँ पर करेक्ट पूछा, सो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल after passing by each House of Parliament, the President
ये कुछ ऑप्शंस। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हम आर्टिकल 368 को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पर क्या मेंशन है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आर्टिकल 368 जहाँ पर क्या मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट। सो आर्टिकल 368 क्या कहता है, ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर पाए, राइट, एंड उसको अमेंडमेंट की प्रोसीजर भी बताता है। ओके, एंड ये कौन से पार्ट पर मेंशन है, पार्ट 20 पर मेंशन है। तो हम अब क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है ये हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सी ये मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझा रहा हूँ। सी किसी भी बिल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए वो सिर्फ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट पर ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राइट, एंड ये स्टेट लेजिस्लेचर पर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द पार्लियामेंट। ओके, फिर हम देखेंगे ये जो बिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होगा, ये बोथ मिनिस्टर प्लस प्राइवेट मेंबर भी क्या कर सकते हैं, इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर कौन है, अदर देन मिनिस्टर्स। फिर क्या है, ये जो बिल है, नो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कोई प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। आप मुझे कमेंट पर ये बताइए कि ऐसे कौन से बिल है जिस पर प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। अब जब प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन मिल गया तो अब क्या होगा, अब दोनों हाउस ये बिल सेपरेटली पास करेंगे। ओके, एंड स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे सेपरेटली बाय ईच हाउस। तो अगर पास करने के टाइम दोनों हाउस में डिसएग्रीमेंट हो गया बिल को लेके, राइट, तो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजंस नहीं है जहाँ पर बिल को म्यूचुअली पास करा सके। तो यहाँ पर कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है, राइट, तो इसमें क्या चाहिए, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। एक बिल है, राइट, एक क्या कर रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, तो पार्लियामेंट प्लस स्टेट के हाफ ऑफ स्टेट के क्या चाहिए, हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के क्या चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए। फिर जाके क्या होगा, ये बिल पास होगा, एंड देन जब ये बिल पास होता है तब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है, एंड देन प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट। ओके, यहाँ पर प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, वो अपने एसेंट देना ही होगा। वो निदर विथहोल्ड कर सकते हैं नॉर रिटर्न बिल कर सकते हैं रिकॉन्सिडरेशन के लिए, इसका कोई प्रोविजंस नहीं है। ओके, एंड जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देंगे तब ये बिल क्या हो जाएगा, ये बिल एक्ट हो जाएगा। ओके, एंड पार्लियामेंट तो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंडर केशवनंदा भारती केस पर 1973 में क्या कहा कि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ये भी आप याद रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। सो प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, शैल गिव हिज एसेंट, मे गिव हिज एसेंट, मे विथहोल्ड हिज एसेंट, मे रिटर्न द बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन। वो निदर विथहोल्ड कर सकते हैं, राइट, मे रिटर्न द बिल, निदर रिटर्न कर सकते हैं, मे गिव हिज एसेंट, यहाँ पर मे वर्ड लिखा है, नहीं ये भी करेक्ट नहीं, शैल गिव हिज एसेंट, उनको एसेंट देना ही होगा, मस्ट गिव हिज एसेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 degree channel divides Lakshadweep and Maldives, Lakshadweep and Minicoy, South Andaman and Little Andaman, Andaman Island and Nicobar Island. See, what is channel? ये भी हमें जानना ज़रूरी है। सी ये है क्या, दो लैंडमास है। सो चैनल इज ए वाइड वाटर बॉडी दैट पासेस बिटवीन टू नाइबरिंग लैंडमास। ये जो रीजन है, राइट, इसको हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। ये एक पूरा कंप्लीट वाटर बॉडी है, ओके, एंड ये है दो लैंडमास, एंड ये जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, चैनल कहते हैं। एंड स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट है दो वाटर बॉडी को जो कनेक्ट करता है। ओके, ये क्या है, लैंड है, एंड ये दो वाटर बॉडी, इसे कौन कनेक्ट कर रहा है, स्ट्रेट, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सी ये रहा 10 डिग्री चैनल, राइट, एंड 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है,
ऊपर है अंडमान आइलैंड एंड नीचे है निकोबार आइलैंड. सो 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. फिर हम देखेंगे 8 डिग्री चैनल. सो 8 डिग्री चैनल कौन किसको डिवाइड करता है? आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स. राइट, 8 डिग्री चैनल डिवाइड्स आइलैंड ऑफ मिनिकॉय. आइलैंड ऑफ मिनिकॉय इज ए पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड एंड मालदीव्स को डिवाइड करता है. फिर हम देखेंगे यहाँ पर और एक है जैसे डनकन पैसेज. ये साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है. ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियाज एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स. सो यहाँ पर 6 पोल्यूटेंट्स गिवन है एंड इनमें से कौन से पोल्यूटेंट्स AQI मेजर करता है. नाउ व्हाट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स? सी, इट्स अ नंबर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज टू मेजर एयर पोल्यूशन लेवल्स, राइट, एंड कम्युनिकेट इट टू द पॉपुलेशन. पीपल के साथ ये कम्युनिकेट भी करना होगा कि एयर पोल्यूशन का लेवल कितना है. एंड ये कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होगा ये हम यहाँ पर देखेंगे. राइट, पोल्यूटेंट्स कौन कौन से? PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, एमोनिया एंड लेड. लेड को हम क्या कहते हैं? PF. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं PM10 है, यस. PM2.5 है, यस. NO2 है, यस. O3 नहीं, यस. यहाँ पर ओजोन भी है, सॉरी ओजोन नहीं है, यस. O3 भी है एंड सल्फर डाइऑक्साइड भी है. सो टोटल 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स. तो यहाँ पर मीथेन नहीं है, सो इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट. 1 2 3 4 5, राइट. ओनली 5 ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अब क्या है? सी, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्रीज होता है इट मीन्स दैट large percentage of population will experience serious or severe adverse health effects. ये अब याद रखिए, अगर AQI के लेवल इंक्रीज होता है तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. सो AQI के क्या हुआ? 6 कैटेगरी है. एक है गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर. तो एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि कितने कैटेगरी है AQI के, तो आपको ये याद रखना है. एंड कितने पोल्यूटेंट्स है? 8 पोल्यूटेंट्स है, राइट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड लोकल नेम. मिल्पा मलेशिया, रोका थाईलैंड, कोनुको एंड केनिया. सी, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट हम यहाँ पर देखेंगे. सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या कहा जाता है? जूमिंग कहा जाता है. मिल्पा में क्या कहा जाता है? सॉरी, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको पर क्या कहा जाता है? मिल्पा. इंडोनेशिया एंड मलेशिया पर क्या कहा जाता है? लादांग. फिर फिलीपींस पर क्या कहा जाता है? किंजिन. फिर वियतनाम पर क्या कहा जाता है? राय. श्रीलंका पर चेना, वेनेजुएला पर कोनुको, ब्राज़ील पर रोका एंड सेंट्रल अफ्रीका पर असूल कहा जाता है. ओके, तो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, कोनुको पे क्या कहा गया? केनिया. नो, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट. मिल्पा मलेशिया, इवन इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट. रोका थाईलैंड, यहाँ पर हम देखते हैं क्या? रोका ब्राज़ील में. सो इवन इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट. सो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. ओके, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या क्या नाम दिया गया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.